हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया था, तो उस पर बेस्ड ही अगला टॉपिक है। ये सब टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये मोशन चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मोशन के चैप्टर के अंदर जो नया टॉपिक है आज का वो है एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी कभी वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ, तो उसे हम जिस क्वांटिटी से मेजर करते हैं उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, जो कि मैग्नीट्यूड जो होता है स्पीड का उस पर भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए क्योंकि ये वेलोसिटी पर बेस्ड है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पर वी क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का जो टाइम डेरिवेटिव है उसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सेलरेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर वेलोसिटी आइदर द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आ रहा है या डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक के चेंज आने से ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उस वेलोसिटी में चेंज आने से एक एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो और हम ये ऐसा कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटिंग है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी देन द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब कोई भी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होता है। ओके, तो जैसे कि हमने पहले देखा था ना कि वेलोसिटी तो होगी ही। ठीक है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो किसी ना किसी स्पीड से तो मोशन कर ही रही होगी ना, चाहे वो स्पीड कम हो चाहे वो स्पीड ज़्यादा हो, बट कोई ना कोई स्पीड से तो मोशन हो रहा है। बट एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मतलब एक ऐसी चीज़ है जो तभी जनरेट होती है जब वेलोसिटी में कोई चेंज आता है। तो जब तक कोई चेंज नहीं आएगा, मान लीजिए कि कोई कार 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही पूरा मोशन कर रही है, 10-12 घंटे वो 5 किलोमीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से चल रही है, तो तब कोई भी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन कब जनरेट होगा? जबकि वो मान लीजिए कि पहले घंटे में उसकी स्पीड क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड, और अगले घंटे में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, बढ़ गई। फिर उसके अगले घंटे में उसकी स्पीड कुछ और हो गई। तो इस तरीके से हर घंटे में उसकी स्पीड में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उससे क्या होगा? एक्सेलरेशन जनरेट होगा। हम यहाँ पर कह रहे हैं आइदर द स्पीड और द डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी में चेंज दोनों में से किसी एक के चेंज होने पर आ जाता है। या तो डायरेक्शन मोशन की चेंज हो जाए या तो फिर स्पीड चेंज हो जाए। ठीक है, तो अगर दोनों में से एक चेंज होता है या दोनों, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और तब एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए जो मेन फॉर्मूला है वो यही है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, if the velocity of an object changes from an initial value u to the final value v in time t, then acceleration is a equal to v minus u by t। तो अभी जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, यही फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, जिसमें कि हमें एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी और एक फाइनल वेलोसिटी दी गई होगी, और हमसे कहा गया होगा कि ये इतने टाइम में है और हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब वेलोसिटी में चेंज आता है किसी ऑब्जेक्ट के, तो उस तरीके का मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। अब देखिए कि जो एक्सेलरेशन होता है
वो कितने टाइप का होता है, ठीक है, मेनली। तो एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम किसको कहेंगे? द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है मोशन का, उसी रिस्पेक्ट में उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है या मोशन की डायरेक्शन में है, तो ऐसा एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। इन दिस केस एक्सेलरेशन मेक्स एन इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी में चेंज, देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, जो भी है चेंज तो है। तो अगर बढ़ रही है वेलोसिटी टाइम के साथ, तो ऐसा जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उससे वो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी नेगेटिव इफ इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऐसा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीजेस वेलोसिटी। ऐसा एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर डिक्रीजमेंट हो रहा है वेलोसिटी में, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। आगे जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उसमें अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हम वहाँ पर नेगेटिव साइन यानी कि एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। किसके आगे? एक्सेलरेशन ए के आगे हम माइनस उसको लेंगे, ठीक है। तो उस समय हमको क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है या अलग अलग डायरेक्शन में है। तो अगर अपोजिट है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन के आगे एक नेगेटिव का साइन यूज़ होगा, अदरवाइज पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब जो अगला टाइप है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर एक कार हम देख सकते हैं। देखिए, ये कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है जहाँ पर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर करके डिस्टेंस हमने एक टाइम ले रखा है, ठीक है। और इसमें पहले घंटे में कार की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरे घंटे में स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरे में 15 मीटर पर सेकेंड और चौथे में 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि हर घंटे में, जैसे एक घंटे के बाद दूसरा घंटे, हर घंटे में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड का इंक्रीजमेंट हो रहा है। देखिए, यहाँ पर 5 थी, यहाँ 10 हो गई, यहाँ फिर 15 हो गई, यहाँ 20, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है हर घंटे में। तो इस तरीके का जो एक्सेलरेशन होता है, जो इक्वल टाइम इंटरवल, देखिए 1 आवर, 2 आवर, कितना इंटरवल आया? 1 आवर, फिर 2 आवर से 3 आवर में 1 आवर, फिर 3 आवर से 4 आवर में 1 आवर। तो एक एक घंटे के अंतर में, ठीक है, 1 आवर जो है वो फिक्स है ना टाइम, उसमें जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वेलोसिटी में 5 से 10, 10 से 15, ये 5 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में इंक्रीज होगा, ठीक है, या चेंज होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, ओके। अब ये यहाँ पर हम इंक्रीज दिखा रहे हैं, ये डिक्रीज भी हो सकता था, और अगर ये डिक्रीज होता तब भी हम उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता हो, ठीक है। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ बस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, ठीक। तो if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. Then next है non-uniform motion. Non-uniform motion या non-uniform acceleration कब होगा? If the velocity of the object changes at a non-uniform rate, then object is said to be in non-uniform acceleration. देखिए, इस फिगर में 1 आवर में 5 मीटर पर सेकेंड है,
स्पीड इस कार की, ये कार मूव कर रही है ना इधर ऊपर, फिर सेकेंड आवर में 15 मीटर पर सेकेंड, तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ गई है। फिर थर्ड आवर में 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है, तो क्या इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज है? नहीं, यहाँ पर तो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई सीधे, और यहाँ पर कितनी बढ़ी, सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इंटरवल तो वही रह रहा है इक्वल, लेकिन उसमें अनइक्वल चेंज आ रहा है। यहाँ पर जो चेंज है वो कितने का आया, 10 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ पर जो चेंज आया, और जो यहाँ पर चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो ये अनइक्वल है ना, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो इक्वल था, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था। ठीक है, ये इक्वल था 5 5 5, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ 10, यहाँ 5, अनइक्वल है। तो ऐसा मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और ऐसा एक्सेलरेशन जो ये इस तरीके का हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए ए इक्वल टू वी बाई टी, क्या होता है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यूनिट भी वैसी आएगी ना, यूनिट ऑफ वेलोसिटी और फिर यूनिट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ओके, और यूनिट ऑफ टाइम की यूनिट सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड नीचे आ गए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इसकी यूनिट होती है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि इसी पर बेस्ड है। देखिए, इफ़ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अचीव्स अ स्पीड ऑफ 54 km/h in 3 सेकेंड, देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई कार है, वो रेस्ट से चलना शुरू करती है। ठीक है, पहले वो खड़ी है और रेस्ट की पोजीशन में है, उसके बाद वो चलना शुरू करती है, और सिर्फ 3 सेकेंड में ही वो 54 km/h की स्पीड ले लेती है। तो कितना एक्सेलरेशन इसमें जनरेट हुआ, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, जब भी कभी मोशन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो हम वेलोसिटी को कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। देन फाइनल वेलोसिटी हमसे कहा गया है कि 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है, तो यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी है। 3 सेकेंड का ही टाइम इंटरवल हमने देखना है। ठीक है, उस 3 सेकेंड के टाइम में जो फाइनल वेलोसिटी है वो 54 है। उसके बाद जो वी आएगा, वी कितना हो जाएगा, हमने किलोमीटर पर आवर को 54 इंटू, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, एक आवर, 1 आवर में कितने होते हैं सेकंड, 3600। तो इस तरीके से हमने डिवाइड करा, और 15 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी। देन एक्सेलरेशन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी कितना है, ये 15, यू 0 और अपॉन में टी, टाइम क्या लेंगे, 3 सेकेंड। जिस इंटरवल में एक्सेलरेशन हमें निकालना है वो टाइम इंटरवल यहाँ पर आएगा, और हमने कैलकुलेट करके कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, ओके, राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। तो अब यहाँ पर भी देखिए स्टेशनरी पोजीशन हमसे कही गई है। अब चाहे रेस्ट पोजीशन कही जाए, चाहे स्टेशनरी पोजीशन कही जाए, ये सब क्या है, इसका मतलब कि मोशन जो है वो 0 से मतलब स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि रेस्ट से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल अटेन अ वेलोसिटी ऑफ इतना, तो इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो टाइम कितना मिला हमको, 30 सेकंड। हमको एक्सेलरेशन कितने का निकालना होगा, इसी 30 सेकंड का। देन ही अप्लाई ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मतलब कि ऐसा देखिए, इतने क्वेश्चन को एक साथ में देखिए और उसके बाद यहाँ से अलग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमने सॉल्व करने के लिए करना है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट केस हो गया है, पहला वाला ब्रैकेट तक।
उसमें मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी 0। वो तो मैंने आपसे कहा ही कि स्टेशनरी पोजीशन है या रेस्ट की पोजीशन है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद आफ्टर 30 सेकेंड बाईसाइकिल अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो 30 सेकेंड ये टाइम हो गया हमारे पास, और इतना जो है 6 मीटर पर सेकेंड ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये फाइनल वेलोसिटी जो है ये उसके इस 30 सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, इस मतलब 30 सेकेंड में उसने इतनी वेलोसिटी अचीव कर ली है, अटेन कर लिया, तो ये वी हो गई। ठीक है, ये जो वी है ये किसके लिए है, इस 30 सेकेंड के लिए, क्योंकि मोशन जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ और 30 सेकेंड में इतनी वेलोसिटी उसने अटेन कर ली, तो 30 सेकेंड के लिए ये फाइनल वेलोसिटी है, इतनी हो गई। फार्मूला हमने अप्लाई किया एक्सेलरेशन के लिए, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यू हमको पता है कि 0 है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है मोशन। 6 मीटर पर सेकेंड जो है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है 30 सेकेंड के लिए, तो 30 सेकेंड यहाँ आ गए। टाइम रख के हमने इसका निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया। उसके बाद दूसरे केस में देखिए क्या कहा जा रहा है। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसने इतनी वेलोसिटी देखिए अटेन कर ली है। ठीक है, अब वो इस वेलोसिटी से चल रहा है, उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, क्योंकि इससे वो क्या कर रहा है, अभी वो 30 सेकेंड बीत चुके हैं और उसके बाद ये मोशन, ये वेलोसिटी उसने अटेन कर ली है। अब मोशन इस वेलोसिटी से हो रहा है और फिर उसने क्या करा, अप्लाई ब्रेक्स, उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई करे और वेलोसिटी कितनी हो गई, इतनी हो गई, कम हो गई। ठीक, और इसमें कम होने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में जो वेलोसिटी थी वो इतने से इतनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, कितने में, 5 सेकेंड में। क्योंकि मोशन अब जो हो रहा है ना, यहाँ पर 30 सेकेंड खत्म हो गए, तो अब जो मोशन हो रहा है वो इस स्पीड से हो रहा है। फिर ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं और वेलोसिटी को इतना कर दिया जाता है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। इन सेकंड केस तो फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u 6 मीटर पर सेकंड। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अब मोशन इतनी वेलोसिटी से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करे और फिर वो मोशन कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई, कम हो गई स्पीड, वेलोसिटी कम हो गई। कितना टाइम लगा ऐसा करने में, 5 सेकेंड। तो फिर हम डिक्रीज इन वेलोसिटी, सो साइन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, अपने आप ही नेगेटिव आएगा वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो। देखिए ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वी जो कि 4 है, 6, 4 माइनस 6 माइनस 2/5 माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। और ये वैसे भी माइनस साइन आया है फॉर्मूला अप्लाई करके, और वैसे भी हो गई, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है, ब्रेक का मतलब क्या है, हम एक एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और मोशन को कम करने के लिए, वेलोसिटी को कम करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो आज की वीडियो में हमने एक्सेलरेशन को समझा और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू।